अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह अपनी रहमतों के साए में रखे। दुनिया भर से माशाअल्लाह खुशबख्त, खुश नसीब और जो किस्मत के धनी लोग हैं वो अल्लाह के घर हाजिर होते हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हैं, उम्रा करते हैं, हज बैतुल्लाह की सआदत पाते हैं। तो एक बड़ा अहम नुक्ता है, जैसा कि इस वक्त मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दी है इस वक्त। यहाँ पे फोग बहुत ज्यादा है, शदीद किस्म की सर्दी है। तो ये चूंकि अभी यहाँ पे सर्दी है, बहुत सारे ममालिक हैं वहां पे मौसम की नौइयत मुख्तलिफ होती है। यहाँ हो सकता है गर्मी हो तो किसी और मुल्क से कोई उम्रे या हज के लिए आ रहा हो तो उस वक्त वहां पे सर्दी हो। कुछ लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है, वो वहां से आ रहे होते हैं। बहरहाल जहां पे भी सर्दी हो और आप सर्द मौसम में उम्रे के लिए निकल रहे हों, आ रहे हों, या हज के दिनों में आप किसी पहाड़ी इलाके से, सर्द इलाके से आ रहे हैं और आपके शहर में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और वहां से आपने टेक ऑफ करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एक एहतियात आप ज़हन नशीन कर लें। सभी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इस वक्त शदीद किस्म की सर्दी है और शदीद किस्म की फोग है, बहुत ज्यादा धुंध है, विजिबिलिटी बहुत कम है। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि जो लोग अभी उम्रे पे जा रहे हैं वो लोग जब घर से निकलते हैं, कुछ लोगों की आदत यही है कि वो घर से ही राम पहन लेते हैं और वहीं से नियत कर लेते हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट पे पहुंच के नियत करते हैं। तो इन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जो अभी यहां से उम्रे पे जा रहे हैं या कभी भी कहीं सर्द इलाके से आते हैं कि आप स्पेशली बहुत ज्यादा बारिशों वाला जब मौसम खराब होता है, आप अपने घर से नियत ना किया करें, एयरपोर्ट पे भी पहुंच के नियत ना करें एहराम की। इसकी वजह बेसिकली ये है कि जिस वक्त आप एहराम की नियत कर लेते हैं, चाहे आप अपने घर पे हों चाहे एयरपोर्ट पे हों, उसी वक्त आप पे एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो जाती हैं। अब होता यह है कि जैसे अभी फोग बहुत ज्यादा है, मौसम खराब है, तो समटाइम फ्लाइट 8-8, 9-9 घंटे डिले हो जाती है, समटाइम इससे ज्यादा हो जाती है। और अगर मौसम साफ भी हो तो किसी टेक्निकी वजह से, किसी ना किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, चाहे आपको 8 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना पड़े, 14 घंटे बैठना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, कहीं आपको होटल में इवन ठहरना पड़े, अगर आपने एहराम का इरादा नियत कर लिया था, मर्द हो या औरत हो, तो आप पे एहराम की पाबंदियां उसी वक्त से शुरू हो गई। आपने 9 घंटे गुजारने हैं तो आपने हालत हराम में गुजारने, 14 घंटे गुजारने हैं तो हालत हराम में ही गुजारने, उन पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो एयरपोर्ट पे बड़ी दूर दूर से आते हैं, किसी का 14 घंटे का सफर है, किसी का 6 घंटे का सफर है, किसी का 8 घंटे का सफर है, तो वो घर से नियत कर लेते हैं। अल्लाह के बंदे, अपने गाड़ी में बैठना है, इतना लंबा सफर करना है, फिर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी का दोस्त आ जाता है, उन्होंने खुशबू लगाई होती है, उनसे गले भी मिल रहे होते हैं, खवातीन से गले मिल रही होती हैं, उन्होंने खुशबू लगाई होती है। आप ना करें नियत। हाँ, अगर आपने अपने घर से ही दोनों चादरें लपेटनी है तो आप सादा लपेट लें, नियत ना करें, इरादा ना करें। एयरपोर्ट पे पहुंचे, मैं तो कहता हूं एयरपोर्ट पे भी कोई बंदा इरादा उम्रे का ना करे, जब तक आप जहाज के अंदर बैठ जाए, फिर वो टेक ऑफ कर जाए, वो 15-20 मिनट, आधा घंटा हो जाए, जहाज फजा में बुलंद हो जाए, बैलेंस हो जाए, उस वक्त आप नियत करें। क्योंकि अपने मिकात से पहले इरादा कहीं भी आप कर सकते हैं। देखो, फर्ज तो नहीं है कि आप घर से नियत करें, ये भी फर्ज नहीं है कि आप गाड़ी में बैठ के करें या एयरपोर्ट पे पहुंचते ही करें, या एयरपोर्ट का देखिए, आप एयरपोर्ट के अंदर प्रोसेस, एक प्रोसीजर है, ठीक है। आपने अपनी क्लियरेंस करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी है, अपने सामान, समटाइम बहुत ज्यादा रश होता है। हज के सीजन में, रमजान के महीने में बहुत ज्यादा रश होता है, एयरपोर्ट पे आपको कई घंटे लग जाते हैं। अब आप हालत हराम में होंगे, उन पाबंदियों के साथ होंगे, मौसम की शिद्दत भी होगी, तो फिर आप बताएं क्या करेंगे। अल्लाह ना करे आप पे ऐसा ना हो कि मक्का पहुंचने से पहले दम वाजिब हो जाए, या कोई मसाइल हो सकते हैं। तो खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जहां बड़ी ज्यादा फोग है, बहुत ज्यादा धुंध है और लोग उम्रे पे जा रहे हैं, आप घर से एहराम की नियत ना करें, एयरपोर्ट पे भी पहुंच के ना करें, जब तक आप फ्लाइट के अंदर ना बैठ जाएं, जहाज टेक ऑफ ना कर जाए, उसके बाद आप इरादा करें, उसके बाद नियत करें। कोई इसमें मुजायका नहीं है, इसी में बेहतरी है, इसी में आफियत है। मैं ये बात एहतियातन कह रहा हूं। जो फर्ज कोई घर से नियत कर लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उस पर सारी की सारी पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। या अगर फर्ज करें कोई एयरपोर्ट पे पहुंच के कर लेता है, फ्लाइट जितनी मर्जी डिले हो, उस पे पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। लाहौर में पूरा ट्रेनिंग करवाई थी, उसमें इस्लामाबाद से, कराची से मुख्तलिफ फैमिलीज आई थी।
تو ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام تھا. بات یہ ہے کہ وہ ٹریننگ سیشن چل رہا تھا, کوسچن آنسر کا سیشن چل رہا تھا. اسی دوران ان کا جو ایک صاحب تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنا موبائل دکھایا. اس پہ ان کی اس ایئر لائن کی طرف سے میسج آیا ہوا تھا کہ آپ کی فلائٹ 6 گھنٹے ڈیلے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سب کو پھر وہاں پہ بتایا, دیکھیں 6 گھنٹے فلائٹ آپ کی لیٹ ہو گئی ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ حالت حرام میں ابھی ہوتے اور آپ نے نیت کی ہوئی ہوتی تو آپ سب پہ اس کی پابندیاں اسی وقت سے لاگو ہو جانی تھی. چاہے فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہو چاہے 9 گھنٹے ہو, آپ نے پابندیوں میں ہی رہنا تھا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, جنرلی موسم ٹھیک بھی ہو, فوگ نہ ہو, دھند نہ ہو, سردی نہ ہو, پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نیت نہ کریں. میل ہو یا فیمیل ہو, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, احتیاط اسی میں ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. کچھ لوگ گھر سے احرام پہن لیتے ہیں, 8-8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, پھر ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ محتاط ہیں, آپ کو ساری پابندیوں کا پتہ ہے, عبور ہے, دسترس ہے, اور آپ ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں, آپ کو سارا پتہ ہے, تو آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے گھر سے ارادہ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال میں نے جو باتیں کی ہیں یہ میں نے احتیاطاً کی ہیں. اسی میں بھلا ہے, اسی میں عافیت ہے کہ آپ جہاز کے اندر بیٹھ جائیں, جب ٹیک آف کر جائے اس کے بعد آپ ارادہ کر لیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں بہتری ہے, اس میں عافیت ہے. اللہ نہ کرے جہاز لیٹ ہونے کی صورت میں 8-8 10-10 گھنٹے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ بڑا, ویسے ہی 8-10 گھنٹے بیٹھنا کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے. مطلب دیکھیں, ہمیں 4 گھنٹے تو پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے, جہاز کے ٹیک آف سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے نا. تو 4 گھنٹے اپنے سفر وہ لگائے, پھر گھر سے آپ نکلے آئے 4-5 گھنٹے پہلے کے وہ لگائے, 10 گھنٹے تو آلریڈی آپ کو ہو چکی ہے تیاری کر کے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے. اور اب آپ کو پتا چلے جی آپ کی فلائٹ مزید 10 گھنٹے لیٹ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ہیں بھی حالت حرام میں, پابندیوں کے ساتھ ہیں, تو اب مطلب مسائل ہو گئے نا پھر. تو اس لیے خدا را احتیاط کریں, اسی میں عافیت ہے, اسی میں بہتری ہے. اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات سب کے ساتھ فرمائے. بہرحال جب بھی آپ نے حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, جہاں اپنے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت وقت, وہ خوبصورت لمحات ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی جانب مکہ المکرمہ جائیں, ہم بھی بیت اللہ شریف کے طواف کریں, ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا پہ, مواجہ شریف پہ, روضۃ الریاضۃ الجنہ میں حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام بار بار باادب انداز میں پیش کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.